लड़की खुद अच्छी है तो वो अपने काम में पॉजिटिव लेके जा सकती है। अगर एक लड़की खुद नेगेटिव है, वो नेगेटिव वे में काम करेगी, फिर वो यही फैलाएगी ना कि ये मीडिया की फील्ड अच्छी नहीं है, ये नहीं है। कोर्स डैड को थोड़ा सा इशू होता है, क्योंकि कहते हैं कि इतनी रात लड़कियों को स्पेशली बाहर रहना ठीक नहीं है, तो उनकी तरफ से थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं। अदरवाइज मम्मा बहन भाई सारे थे यार ओके विद मी, उनको कोई मसला नहीं है। एंड उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, बाहर जा रही हो, एक्सप्लोर कर रही हो, कुछ सीखने को मिल रहा है। कोई भी आप प्रोफेशन ज्वाइन करेंगे तो आपके ऊपर उंगलियां उठती हैं। अगर आप सही हैं, आप पॉजिटिव हैं, देन नो वन कैन बीट यू। आप पूरी दुनिया को जो है वो चेंज कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट आमिर खान यूसुफज़ई। आप देख रहे हैं डिजिटल लाहौर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की फेमस तरीन शख्सियात के साथ, जिनमें बहुत सारी शख्सियात आती हैं, लेकिन आज हम पाकिस्तान की वो शख्सियात के साथ बात करेंगे कि वो किस तरह से जो है ना मीडिया फील्ड में आए और मीडिया फील्ड में अपना काम और अपना नाम बनाए हुए हैं। आइए जानते हैं उन्हीं से उन्हीं की ज़ुबानी। जी तो व्यूअर्स, हमारे साथ एक छोटी नन्ही मुन्नी सी एंकर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इनकी क्या इंस्पिरेशन थी, किससे इंस्पायर हो कि ये मीडिया की फील्ड में आए। आइए जानते हैं इन्हीं से इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ईशा। अच्छा ईशा, आप इतनी छोटी सी हैं और आप एज अ एंकर पर्सन आप जो है ना मीडिया की फील्ड में जॉब कर रही हैं। आप किससे इंस्पायर हो के इस फील्ड में आई और आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था आपकी जॉब से पहले और आपकी जॉब के बाद, जो अभी आप स्टिल जॉब कर रही हैं? आपकी फैमिली का, आपके नेबर्स का, आपके रिलेटिव्स का क्या कहना है? देखिए, मैं ना एक तो मुझे स्टार्टिंग से ना बहुत शौक था इसका, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं करूँगी ये काम। बट एक दफ़ा मैं ऐसी लिबर्टी शॉपिंग करने के लिए आई थी, तो मैंने न्यूज़ ऑन है उन्हें दिया था शो अपना। ठीक है, उन्हें किया था। उनके कमेंट सेक्शन में ना काफ़ी कमेंट्स आए कि ठीक है, इस लड़की का इंटरव्यू दोबारा लेंगे वो। फिर बाद में किसी ने मेरे से कॉन्टेक्ट किया, वो कवल आफ्ताब का जो चैनल है, कि आप हमारे साथ वर्क करेंगी। तो लेकिन मैंने वहाँ पे तो नहीं कही, लेकिन फिर यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। मुझे यहाँ पे था शामी, उसने मुझे कहा था कि मेरे साथ काम करो, ऐसे फिर काम स्टार्ट किया उनके साथ। तो ये था। और फैमिलीज़ के इशू, फैमिलीज़ के कोई इशू नहीं थे, बल्कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे फुफ्फो लोगों ने, वैसे होता है फुफ्फो लोग करते हैं, लेकिन मेरे फुफ्फो ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरी मामा ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बाबा लोग, कोई फैमिली का इशूज़ नहीं था। तो मतलब कोई इशू नहीं था फैमिली में, लेकिन फिर भी घर वाले होते हैं, वो कहते हैं कि लड़कियों को जॉब नहीं करनी चाहिए, मीडिया की फील्ड बहुत बुरी होती है, मीडिया में नहीं जाना चाहिए। जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मीडिया की फील्ड बुरी है, मैंने भी बहुत सुना था, लेकिन देखा जाए तो हर चीज़ के दो मीनिंग होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर मैंने ये आगे फील किया, अगर मैं खुद अच्छी हूँ ना, तो एक लड़की खुद अच्छी है तो वो अपने काम में पॉजिटिव लेके जा सकती है। अगर एक लड़की खुद नेगेटिव है, वो नेगेटिव वे में काम करेगी, फिर वो यही फैलाएगी ना कि ये मीडिया की फील्ड अच्छी नहीं है, ये नहीं है। एक बात है कि मुझे ना ड्रामे की ऑफर भी आई थी, स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्शन हाउस से। अच्छा। लेकिन तब मेरे एग्जाम थे, तो जिसकी वजह से मैंने ज्वाइन नहीं किया उन्हें। लेकिन 2 से 3 दिन रह के आई थी, फिर वो आने जाना बहुत दूर था, स्टडी साल मैनेज करना बहुत मुश्किल था, तो इसलिए मैंने वो नहीं किया। अच्छा, अगर अभी आप सपोज आपको किसी ड्रामा की ऑफर आती है, तो आप ड्रामा की ऑफर को एक्सेप्ट करेंगी, काम करेंगी किसी ड्रामे में? अगर टाइम मैनेज हो गया तो कर लूँगी, क्योंकि इसके अलावा मैं मैनेजर भी हूँ, एक स्वीडन की कंपनी है ओरिफ्लेम, उनकी मैनेजर हूँ। अच्छा, इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े काम कैसे मैनेज कर लेती हैं? बस जब इंसान में लगन हो ना, तो वो हर कुछ कर लेते हैं। अच्छा, अभी देखने वाले व्यूवर्स को, और जो लड़कियां घर से निकल के काम नहीं कर सकती, शाय हैं, कैमरा शाय हैं, या मार्केट में काम नहीं कर सकती, निकल के डरती हैं, उनके लिए कुछ मैसेज डिलीवर करना चाहती हूँ? कि मैं तो बस सबसे पहले लड़कियों की यही कहूँगी कि लड़की हर वो काम कर सकती है ना जो मर्द कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मर्द कर सकते हैं, लेकिन लड़कियां नहीं कर सकती। मतलब कि ये काम है एंकरिंग का। कुछ लोग के घर वाले भी कहते हैं कि अच्छी फील्ड नहीं है, तो आप ये नहीं करो, तो वहाँ ना जाओ, ये ना करो। ये अच्छी फील्ड है, लेकिन लड़की खुद अच्छी होनी चाहिए, तो ये कहूँगी। और जो कैमरा शाय लड़कियाँ, क्या सिर्फ 1-2 दिन में मुश्किल होगा, बाद में आके फिर खुद से हो जाएंगी वो स्टार्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी तो व्यूअर्स, जैसे उन्होंने कहा कि 1-2 दिन की बात है, कैमरा शाय 1-2 दिन में जो है ना वो शायनेस खत्म हो जाती है। इसी तरह मजीद हमारे पास एक और एंकर है, उनसे भी बात करते हैं, उनका क्या कहना है। आई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सिद्रा। अच्छा सिद्रा, आप मुझे ये बताएं क्या करती हैं आप? मैं एंकरिंग करती हूँ। अच्छा, एज अ एंकर आप जॉब करती हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर आप ही के रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरे पास। आप मुझे ये बताइए, जब आपने एज अ एंकर जॉब स्टार्ट की, तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था और आपके मतलब रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन था, उनका क्या कहना था आपके बारे में? मेरी फैमिली जो सी ना वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडेड है, ठीक है, तो उन्होंने सपोर्ट किया। ऑफ कोर्स डैड को थोड़ा सा इशू होता है, क्योंकि कहते हैं कि इतनी रात लड़कियों को स्पेशली बाहर रहना ठीक नहीं है, तो उनकी तरफ से थोड़ा सा
अप्स एंड डाउन हो जाते हैं, अदरवाइज मम्मा बहन भाई सारे दे आर ओके विद मी, उनको कोई मसला नहीं है। एंड उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, बाहर जा रही हो, एक्सप्लोर कर रही हो, कुछ सीखने को मिल रहा है तो इट्स गुड, जाओ सीखो और लर्न करो, जो खामियां हैं तुम्हारे अंदर वो और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगी। अच्छा, तो आपके रिलेटिव्स का क्या मतलब उनका क्या रिएक्शन था जब आपने जॉब पहले मतलब जब जॉब आपने स्टार्ट नहीं थी की तब क्या रिएक्शन था और उसके बाद क्या रिएक्शन? पहले तो ये अच्छा तुमने मैस कॉम कर लिया, तुमने बाकी क्या करना है, ये तो मीडिया की फील्ड है, इसमें क्या तुम एंकरिंग करोगी या तुम सबसे बड़ी बात कहते अच्छा तुम अब फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करोगी। भाई मीडिया की स्टडी की इसका मतलब ये तो नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्ट घुस जाओ, ठीक है, आपके और भी काम होते हैं जब आप मैस कॉम करते हो। तो उन्हें बस ये होता है अच्छा इसकी तो जॉब भी नहीं मिलती है, बड़ी मुश्किल से मिलती है मीडिया के अंदर, तो आई सेड ओके मैंने करना है ना, जो भी होगा मुझे हैंडल करना है सारी चीज़ को। लेकिन अब नाउ व्हेन आई एम डूइंग अ जॉब एज अ मीडिया पर्सन तो दे वर लाइक अच्छा इतनी आसानी से जॉब मिल जाती है, तुम तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो ना, दे स्टार्ट डूइंग पॉजिटिव थिंग्स, पहले नेगेटिविटी फैलाते हैं फिर पॉजिटिविटी दिखाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि मतलब बहुत सारे हमारे मतलब मीडिया पर्सन हैं जो आए तो मीडिया में थे, अब वो फिल्म इंडस्ट्री में चले गए, ड्रामा में चले गए। अगर आपको कोई ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप क्या जाना चाहेंगी ड्रामा में या मूवीज़ में? यस, विद अ गुड स्क्रिप्ट। अच्छा, मैटर करता है, अगर स्क्रिप्शन अच्छी है उस चीज़ की तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगी उस चीज़ को। स्क्रिप्ट के अलावा अगर देखा जाए, अब अगर आपने मीडिया मतलब मूवीज़ में या ड्रामास में काम करना है तो आपको तो चाहिए कि आपको कोई भी अच्छा सा ड्रामा मिल जाए तो आप उससे स्टार्टअप लें, तो शायद मे भी हो सकता है आप आहिस्ता आहिस्ता लर्न करती करती किसी अच्छे लेवल या किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचे। या ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये स्टार्टअप लेना चाहिए किसी ना किसी चीज़ से, तो लेकिन मेरे ख्याल में मेरी जो सबसे बुरी आदत है ना वो ये है कि मैं उस चीज़ में से देखती हूँ कि पॉजिटिविटी क्या निकल रही है, ठीक है, आवाम उसे क्या गेट करेगी, एटलीस्ट कल को वो मुझे मिले तो मुझे कि यस मैंने आपकी वो चीज़ देखी थी तो मैंने उस चीज़ से ये चीज़ सीखी है। अच्छा, अभी हमारे देखने वाले व्यूवर्स को कोई मैसेज देना चाहती हैं कि जो है ना वो मैच कम्युनिकेशन करनी चाहिए, मीडिया अच्छी फील्ड है, आना चाहिए, लड़कियों के लिए सेफ है नहीं सेफ? देखिए कोई भी फील्ड सेफ नहीं होती, ठीक है, मैं मैसेज सिर्फ ये देना चाहूँगी कोई भी फील्ड सेफ नहीं है, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, व्हाटएवर किसी किस्म की भी आप जॉब करो, जब तक आप ठीक हो अगले वाला भी ठीक है। जब आपके अंदर डिफेक्ट्स होंगे डेफिनेटली अगले वाले के अंदर भी डिफेक्ट्स होंगे। एंड मैस कम्युनिकेशन ऑफ कोर्स आप लोगों को करना चाहिए बिकॉज इट्स अ गुड थिंग। आप बाहर निकलते एक्सप्लोर करते हो, लोगों को देखते हो, आप हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हो। एज अगर देखा जाए तो जो मीडिया पर्सन होते हैं दे आर द सेकंड लॉयर्स, उनको लॉयर्स कंसीडर किया जाता है क्योंकि उनकी नज़र हर एक चीज़ पर होती है कि क्या हो रहा है, क्या सबसे पहली खबर पहुंचती है उन तक है कि भाई ये चीज़ हैपन हो गई है। तो गर्ल्स यू शुड ट्राई इट, और घर से बाहर निकलो, देखो दुनिया कितनी अच्छी है, बुरी भी है, अपने आप को खुद संभालना है। आप लोगों ने किसी ने आपकी हेल्प आउट नहीं करना कि आप वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? कमल अमानत। कवल अमानत नाम है आपका, और आपको बहुत सारे व्यूवर्स हमारे जानते भी होंगे ऑब्वियसली। ऐसे ही है जो ये वो कवल अमानत हैं जो वायरल हुई थी नहर में गिर के। इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की जुबानी कि क्या सीन था और इन्होंने जब मीडिया फील्ड ज्वाइन की इनकी फैमिली का क्या रिएक्शन था। आइए जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा कमल, आप मुझे ये बता दें, आपने जब मीडिया फील्ड ज्वाइन किया तो आपके फैमिली मेम्बर्स का, आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है, मानना भी है कि मीडिया फील्ड लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, सेफ तो कोई भी प्रोफेशन नहीं है फिर अगर लड़कियों की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हर वो प्रोफेशन फिर गलत है जो हम लोग अपने तंग नज़रिए से देख रहे होते हैं। कोई भी आप प्रोफेशन ज्वाइन करेंगे तो आपके ऊपर उंगलियां उठती हैं। अगर आप सही हैं, आप पॉजिटिव हैं, देन नो वन कैन बीट यू। आप पूरी दुनिया को जो है वो चेंज कर सकते हो, पूरी दुनिया में जो है वो अपना एक नाम बना सकते हो। अगर आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि मैंने जब मीडिया फील्ड को ज्वाइन किया मेरी फैमिली का और रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन था, देखिए जब मैंने मीडिया फील्ड को ज्वाइन किया था तब सिर्फ मामा को था कि जी नहीं जाना नहीं जाना। बाबा की डेथ हो चुकी थी, उनसे पहले भी मैं एक दफ़ा आई थी मीडिया फील्ड में बट मुझे स्किप करना पड़ गया। तो मामा कहती थी कि नहीं यार वो गंदी है, मीडिया लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा है, नहीं जाओ, लड़कियों को किस नज़र से देखते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी हर मोबाइल में चल रही हो और कोई भी उसकी वीडियो देख रहा हो। तो मामा को बताना थोड़ा डिफ़िकल्ट था लेकिन मैंने उन्हें मनाया। तब लोगों ने ज़्यादा बातें नहीं की। जब मेरी वीडियोस वायरल हुई और मैं नहर वाली वीडियोस वायरल, लोगों ने लो जी नहर से डिग के वायरल हो रही है, कि ख़ानदानी रिवायत कायम कर रही है, मतलब तब मुझ पर टैग्स लगना स्टार्ट हुए। लेकिन मेरी मामा मेरे साथ थी। मामा को मनाना मुश्किल था और मनाने से ज़्यादा ये यकीन दिलाना मुश्किल था कि जी जहाँ पे मैं जा रही हूँ, अगर रात को मैं 2 बजे भी घर आ रही हूँ ना तो मामा को परेशानी तो होती है लेकिन उन्हें एक ट्रस्ट बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लगा था। जब मैंने ट्रस्ट बिल्ड कर लिया देन मैं सुबह 5 बजे भी जाऊं तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, टेंशन उन्हें ज़रूर होती है लेकिन उन्हें ट्रस्ट होता है कि मेरी बेटी जहाँ पे भी है सेफ़ एंड सिक्योर है। और मैं ये एडवाइस भी देना चाहूँगी कि अगर आप लोग रात को भी काम कर रहे हो या कहीं पे भी काम कर रहे हो ना, आपके साथ जो 2-3 बंदे
अटैच होते हैं ना, परमानेंट किस्म के, मतलब 4 से 8 घंटे वो आपके साथ हैं, एटलीस्ट आपका और आपकी फैमिली का उनके साथ इंटरेक्शन, इतनी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए कि कोई भी मसला हो जाए वो आप लोगों के साथ हो। अब मेरा जो कैमरामैन है या मेरा वीडियोग्राफर है, एक नहीं है मेरे साथ वीडियोग्राफर, 5 चैनल्स पे काम करती हूँ तो 5 ही वीडियोग्राफर्स ऑब्वियसली होंगे। कोई भी है या एडिटर है, मैं उसके साथ आ रही हूँ जा रही हूँ, मेरी मामा को उसका पता है कि हु इज़ ही, जिस लड़की के साथ ज़्यादा मेरा उठना बैठना है हु इज़ शी, अगर मेरी मामा को वो पता है, मेरी मामा को ये पता है कि जी मैं उनके साथ, मामा को इसलिए करी क्योंकि मेरी मामा ही सिंगल पेरेंट है मेरी, तो बाबा की तो डेथ हो चुकी है। तो अगर आपके पेरेंट्स को ये पता है कि आप इनके साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, आपकी गैदरिंग अच्छी है, तो आपके पेरेंट्स आपको किसी भी काम से नहीं रोकेंगे। अच्छा, इसके अलावा आप मतलब किससे इंस्पायर होकर मीडिया की फील्ड में आई? मैं अपनी मदर से ही इंस्पायर हुई, हालांकि शी इज़ नॉट फ्रॉम मीडिया फील्ड, बट मैंने स्टार्टिंग से ये सोचा था कि मुझे हर दुनिया का अच्छा काम करना है, कोई काम मुझे छोड़ना नहीं है। तो स्टार्टिंग से मल्टीटास्किंग गर्ल रही, तो मामा मुझे पुश करती हैं कि जी हाँ आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो अगर सिर्फ मीडिया फील्ड की बात की जाए तो मेरा आइडियल कौन है, अभी तक मेरा आइडियल कोई भी नहीं है। लिटरली मेरे ड्रीम्स ही मेरे आइडियल है, मेरे ड्रीम्स ही मेरी मोटिवेशन है। एक बंदा होता है ना, अब मेरा जैसे जो है ना, मतलब आइडियल कह ले या इंस्पिरेशन कह ले, मेरा इकरारुल हसन साहब जो हैं, और या यासिर शामी भाई जो हैं। मैं क्या करूं, एक बंदे को जब मैं देखना शुरू करती हूँ, यासिर शामी को मैंने बड़ा सॉरी टू से बड़ा देखना शुरू किया, वीडियोस देखना शुरू कर दी। उसके अलावा मैंने हामिद मीर साहब को देखना शुरू कर दिया, अब सारे एंकर्स को देखा, लेकिन एक टाइम लिमिट तक वो रहता है, वो खत्म हो जाता है स्पैन। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, टाइम लिमिट तक होता है, लेकिन उनकी हर वीडियो में, हर जगह पे उनका कोई ना कोई एक मैसेज जरूर वो कन्वे करते हैं ना। मुझे इमरान रियाज साहब जो हैं वो अच्छे लगते हैं। ही इज अ नाइस पर्सन। वो बेसिकली वो तो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, पीटीआई को सपोर्ट करते हैं ना, तो इसी वजह से पर्सनली भी उनकी कुछ अटैचमेंट्स हैं, जिस तरीके से वो बोलते हैं, जिस तरीके से पॉजिटिविटी है उनमें, मुझे वो उनकी अच्छी लगती है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच जी। तो व्यूवर्स, जैसे कि आपने जाना, बहुत सारे एंकर्स ने अपने अपनी लाइफ के बारे में और अपनी अपनी इंस्पिरेशन के बारे में बताया। इसी के साथ अपने होस्ट को इजाज़त दीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। अपने होस्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।